आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के इंस्टीट्यूट मैथ्स का सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8 400 400 400 पर। इस सवाल में हमारे पास एक एक्वस सॉल्यूशन दिया हुआ है KCN का, जिसमें कि 0.1892 मोल पर केजी ये मोलैलिटी दे रखा है और उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो पाया गया है -0.704 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जब उसमें 0.095 मोल ऑफ HgCN2 ऐड करते हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन जो है वो चेंज होके -0.530 डिग्री सी पहुंच जाता है। और हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन का इक्वेशन दे रखा है। ठीक है, ये देख सकते हैं HgCN2 जो है वो ऐड हो रहा है NKCN के साथ और फॉर्म करता है एक कॉम्प्लेक्स KnHgCN होल n+2। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है कि फॉर्मूला ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स क्या होगा। तो आइए देखते हैं हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि KCN जो है वो किस तरह से टूटता है। KCN टूटता है K प्लस प्लस CN माइनस के फॉर्म में। तो इनिशियली अगर इसका 1 मोल है, इसका 0 0 है, तो कुछ टाइम के बाद ये 1 माइनस अल्फ़ा हो जाएगा, ये अल्फ़ा हो जाएगा, ये अल्फ़ा हो जाएगा। तो टोटल मोल अगर इस टाइम पे देखें तो कितना है हमारे पास 1 प्लस अल्फ़ा। ठीक है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि KCN के लिए आई जो होगा वो 1 प्लस अल्फ़ा बाई 1 विच इज़ इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फ़ा हो जाएगा। ठीक है, अब ये लिख लिए तो हमारे पास डेल्टा टी एफ का फॉर्मूला होता है डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू के एफ आई इंटू एम। एम क्या है यहाँ पे मोलैलिटी है। तो इनकी वैल्यूज़ हमको पता है, इन वैल्यूज़ को हम पुट करके देखते हैं हमारे पास क्या आता है आई की वैल्यू। तो यहाँ से हम आई की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, आई हो जाएगा 0.704। ठीक है, ये 704 क्या है, डेल्टा टी एफ दे रखा है। ठीक है, डिवाइडेड बाई के एफ हमारे पास कितना है वाटर का 1.86 इंटू मोलैलिटी हम यहाँ से देख सकते हैं 0.1892 दे रखा है, 0.1892। ये हमारे पास आई आ जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आई की जो वैल्यू आती है वो आती है 2। अब आई 2 आ गया तो इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे हम, जहाँ पे आई इज इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फ़ा दे रखा है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं आई इज इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फ़ा विच इज इक्वल्स टू 2। तो अल्फ़ा जो आ जाएगा वो 1 आ जाएगा। अब अल्फ़ा 1 कहने का मतलब है कि 100% आयोनाइजेशन हो रहा है। यहाँ पे KCN जो है वो 100% आयोनाइज हो जा रहा है। ठीक है, तो अब आगे हम देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स के लिए क्या है हमारे पास। तो जब ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स लिखते हैं, डेल्टा टी एफ दे रखा है कॉम्प्लेक्स का, वो कितना दिया हुआ है हम देख सकते हैं। डेल्टा टी एफ कॉम्प्लेक्स का दे रखा है 0.530। ठीक है, 0.530 डिग्री सेल्सियस ये हमारा डेल्टा टी एफ कॉम्प्लेक्स का है। ठीक है, अब मोलैलिटी जो होगा वो हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हमारे पास 0.095 मोल ऑफ HgCN2 है। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट पता है। ठीक है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट पता है तो, और ये मोलैलिटी क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो 1 kg में ये इतना मोल्स ऑफ सॉल्यूट होंगे। तो यहाँ से हमारे पास मोलैलिटी भी आ गया कॉम्प्लेक्स का, वो कितना है, मोलैलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स हो जाएगा हमारे पास 0.095 मोलल। ठीक है, मोलैलिटी आ गया। अब जब मोलैलिटी आ चुका है हमारे पास तो इस इक्वेशन को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जो होगा KnHgCN n+2 गिविंग Nk प्लस HgCN n+2 माइनस n। इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो अगर इनिशियली इसका 1 मोल है, इसका 0 है, इसका भी 0 है, तो कुछ समय के बाद ये 1 माइनस अल्फ़ा हो रखा होगा, ये n अल्फ़ा हो जाएगा, ये n अल्फ़ा हो जाएगा। तो इस टाइम पे टोटल अगर नंबर ऑफ मोल्स हम देखना चाहें तो वो कितना है हमारे पास 1 प्लस n अल्फ़ा है। ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं आई की जो वैल्यू होगी कॉम्प्लेक्स के लिए वो 1 प्लस n अल्फ़ा हो जाएगी। ठीक है, और अल्फ़ा हमें पता है कि अल्फ़ा कितना है, अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे देख सकते हैं 100% आयोनाइजेशन है तो अल्फ़ा 1 है। तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं आई जो होगा वो 1 प्लस n हो जाएगा। ठीक है, इतना बात पता चल गया। अब हमको क्या करना है, आगे हम क्या करेंगे कि वो डेल्टा टी एफ वाला फॉर्मूला लगाएंगे।
तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू के एफ इंटू मोलैलिटी इंटू आई। तो डेल्टा टी एफ हमारे पास कॉम्प्लेक्स के लिए कितना दिया हुआ है, 0.530 है। के एफ हमारे पास दे रखा है 1.86 और मोलैलिटी हमने देखा यहाँ पे कितना आया है, ये आया है 0.095 और आई कितना है, आई है 1+n। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे n के लिए तो हमारे पास n की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी कितनी, 1+n जो होगा वो आ जाएगा हमारे पास 3। तो n इज इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास 2। तो जो केमिकल फार्मूला हो जाएगा कॉम्प्लेक्स का वो हो जाएगा हमारे पास K2HgCN4। ये हमारे पास केमिकल फार्मूला हो जाएगा कॉम्प्लेक्स का। ठीक है, ये हमारा आंसर है। थैंक यू।